Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are continue chapter number 16 in CW notebook. Look, learn and experience. See some remember point related to these chapters. We are going to discuss about some objects and substance and types of substance. Okay. Let us see here. What is object? ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट तो आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। चेयर, डोर, ब्रश, बकेट, अलार्म क्लॉक्स, जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग थिंग्स है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स में व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ सब्सटेंस। ऑब्जेक्ट एक सब्सटेंस से बना हुआ है एंड दे हैव अ स्पेसिफिक स्पेस। और वो क्या करता है? एक स्पेसिफिक शेप, उसको के पास एक स्पेसिफिक शेप होता है, उसका एक आकार होता है स्टूडेंट्स, एंड अरेंजमेंट यूज फॉर आइडेंटिफाई देम। और उसको इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, उसे इस तरीके से यूज किया जाता है उसको आइडेंटिफाई करके। ओके, तो ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ सब्सटेंस एंड दे हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड अरेंजमेंट यूज फॉर आइडेंटिफाई देम। ठीक है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको अरेंजमेंट करते, उसको किसी भी चीज़ को अगर हम यूज़ करते इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो पहले उसका आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ सब्सटेंस एंड दे हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड अरेंजमेंट यूज फॉर आइडेंटिफाई देम। उसको इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है यूज़ करने के लिए, इससे उसकी पहचान बने। ठीक है, उसको पहचान कर फिर हम उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स? तो चेयर है, डोर है, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई है, फॉर एग्जांपल लाइक ब्रश, बकेट, अलार्म क्लॉक, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें हैं, ब्रश, बकेट, अलार्म क्लॉक, ये सब क्या है? प्लास्टिक से बनी हुई ये चीज़ें हैं। हमको कैसे पता चलेगा प्लास्टिक से बनी हुई है? क्योंकि उसका उस तरीके से अरेंजमेंट करके उसे आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। और इन सभी का एक स्पेसिफिक शेप होता है, आकार होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, चेयर, डोर, विंडो, ब्रश, बकेट, अलार्म क्लॉक, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट, सब्सटेंस। व्हाट इज सब्सटेंस? अब सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट्स? सब्सटेंस आर मेड ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो सब्सटेंस होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, बहुत ही छोटी चीज़ों से बना होता है। दिस सब्सटेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द ऑब्जेक्ट। ये जो सब्सटेंस बनाए जाते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट के स्ट्रेंथनिंग को अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। द सम सब्सटेंस कैन बी यूज फॉर मेकिंग अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कुछ सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं, उसके अलग अलग इस तरीके से बनाए जाते हैं जिसका हम यूज़ कर सके अलग अलग ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या है? एक सब्सटेंस है, लेकिन उसको यूज़ करते हैं यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम से क्या बनाएंगे हम? एल्यूमिनियम से डिफरेंट टाइप्स के हमारे यूटेंसिल्स बनेंगे, बर्तन बनेंगे, ठीक है। उसका यूज़ करते हैं हम यूटेंसिल्स को, बर्तनों को आप हमारे किचन में यूज़ करते हैं, फूड कुकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करने के लिए ऐसे सब्सटेंस बनाए जाते हैं और उनका एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट में उसका एक स्पेसिफिक शेप, आकार दिया जाता है जिसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो एल्यूमिनियम्स में देखो स्पून है, तो स्पून का एक शेप होता है, स्पेसिफिक शेप होता है। फिर हम उसको यूज़ करते हैं हमारे किचन में, फूड कुकिंग में, फिर फूड को ईट करने के लिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, सब्सटेंस के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जिससे हम यूज़ कर सकें। लाइक बोथ यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स केबल्स, ठीक है। ये जो सब्सटेंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि यूटेंसिल्स है, बर्तन है, फिर इलेक्ट्रिकल्स केबल्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक केबल्स का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? केबल्स का यूज़ टीवी, टेलीविज़न को देखने के लिए, ठीक है, फिर अदर पर्पस के लिए। तो इस तरीके से जो सब्सटेंस होते हैं उनको पहले क्या किया जाता है? एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से
उन्हें बनाया जाता है, एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। सब्सटेंस से ऑब्जेक्ट बनते हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्पेसिफिक शेप देता है, हम हमारे अरेंजमेंट उसको अरेंजमेंट करके फिर हम उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। देखो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, फर्स्ट इज नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस सेकेंड इज मैन मेड सब्सटेंस। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस वो होते हैं जो हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं। ओके, सेकेंड इज मैन मेड सब्सटेंस। मैन मेड सब्सटेंस वो होते हैं जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल्स बर्तन कौन बनाएगा स्टूडेंट्स, मैन बनाएंगे, लोग बनाएंगे, पीपल्स बनाएंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल केबल्स कौन बनाएगा, ये भी मैन बनाएगा। ठीक है, तो जो लोगों के द्वारा सब्सटेंस बनाए जाते हैं उसे हम मैन मेड सब्सटेंस बोलते हैं, और जो नेचर के थ्रू सब्सटेंस हमें मिलते हैं उसे नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं। नाउ सी द स्टेट ऑफ मैटर्स। कितने टाइप्स के स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं स्टूडेंट्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। इस चैप्टर्स में हमने पूरे चैप्टर्स में हमने सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस वाले सब्सटेंस देखे। ओके, तो कितने टाइप्स के स्टेट ऑफ मैटर सब्सटेंस होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस एंड गैसेस सब्सटेंस। ओके, तो सब्सटेंस 3 टाइप्स के मैटर्स को गेट इट करते हैं हम। एक तो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड सब्सटेंस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल स्टोन, वुड, ग्लास, ब्रिक। ठीक है, वो सब क्या होंगे हमारे सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड मीन्स जो हार्ड हो। ठीक है, हार्ड वाले सब्सटेंस होते हैं, जो हार्ड वाले पदार्थ और ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं सॉलिड सब्सटेंस। तो सॉलिड सब्सटेंस में क्या आएगा स्टूडेंट्स? अगेन आई विल रिपीट यू, स्टोन, वुड, ग्लास एंड ब्रिक्स। ओके, अवर नेक्स्ट सब्सटेंस इज लिक्विड्स। लिक्विड सब्सटेंस क्या होगा? जो लिक्विड फॉर्म्स में होंगे। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस में क्या होगा? जो तरल पदार्थ में होंगे उसे हम लिक्विड सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो लिक्विड्स में क्या होगा? वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, मिल्क, ये सब कैसे सब्सटेंस है स्टूडेंट्स? लिक्विड सब्सटेंस है। ठीक है, फिर थर्ड इज गैसेस। तो गैसेस सब्सटेंस में कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे? जो गैसेस से बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्मोक, स्टीम, ऑक्सीजन, एयर। ठीक है, ये सब सब्सटेंस कैसे है स्टूडेंट्स? गैसेस सब्सटेंस है। अंडरस्टूड? तो ये सारा स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपकी CW नोट्स में ऑब्जेक्ट क्या है, सब्सटेंस क्या है, वो आपको पहले क्या करना है, इस CW नोट्स में पहले लिखना है। इसके चैप्टर्स में हार्ड वर्ड नहीं लिखा है क्योंकि ये चैप्टर्स के अंदर सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट की बात है, इसमें कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई मोरल स्टोरी नहीं है या कोई एनवायरनमेंट्स या किसी बेसिक टॉपिक पर ये चैप्टर्स नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर्स है वो ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस से रिलेटेड है, इसलिए हमारे इस चैप्टर्स में हार्ड वर्ड नहीं है, इसलिए मैंने हार्ड वर्ड्स नहीं लिखवाए हैं, मैंने रिमेंबर पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। तो ये रिमेंबर पॉइंट्स आपको CW नोट्स में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप ओपन करो आपकी वर्ब बुक। आपकी वर्ब बुक ओपन करो स्टूडेंट्स। आपकी वर्ब बुक में चैप्टर नंबर 16 ओपन करो। ओपन योर चैप्टर नंबर 16 इन योर वर्ब बुक। लुक, लर्न एंड एक्सपीरियंस एंड सी MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस बिकम सॉलिड इन विंटर? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है स्टूडेंट जो विंटर्स में सॉलिड बन जाता है एंड व्हेन द वेदर इज कोल्ड, और जब वेदर्स मौसम के अकॉर्डिंग वो कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? और आंसर विल बी घी। ठीक है, तो घी क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉलिड तो ऐसे तो लिक्विड्स फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स बन जाता है जब वेदर कोल्ड हो जाता है, यानी मौसम जब ठंडा हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है? सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है कि जब मौसम ठंडा होता है विंटर के सीजन में, जब विंटर आता है तो वो सॉलिड बन जाता है।
तो घी, ठीक है, घी में आप देखोगे अभी कौन सा सीजन चल रहा है, अभी हमारा समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें गर्मी के मौसम में क्या होता है स्टूडेंट, समर सीजन में ये जो घी होता है वो आपको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में दिखेगा, लेकिन जैसे ही विंटर आ जाएगी तो कोल्डनेस के थ्रू, ठंडी के टाइम कोल्डनेस के थ्रू कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर हम उसको हॉट करेंगे तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में अगेन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है सी। सेकेंड, व्हाट इज द स्टेट ऑफ कैम्फर्स, ठीक है, तो कैम्फर्स कौन से स्टेट फॉर्म में होता है, सॉलिड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ब्रिक्स यूज टू मेक अ हाउस, ऐसा कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है जिससे हम ब्रिक का यूज करके हम हाउस बनाते हैं, ठीक है, हाउस बनाने में हम यूज करते हैं, ऐसा कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ब्रिक्स, तो है लैंड। द सॉलिड स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज आइस, द सॉलिड स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज आइस, कौन सा सॉलिड सब्सटेंस आइस के स्टेट में होता है, तो वाटर, ठीक है। वाटर को क्या करोगे आप, आइस में जो वाटर जो होता है, ठीक है, उसको आप फ्रीजर में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आइस बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फ्रीजर में से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर को हमने फ्रीजर में रखा तो वहाँ पे क्या था, कोल्डनेस थी, ठीक है, कोल्डनेस के थ्रू वो क्या हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, उसका स्टेट फॉर्म बदल गया, सॉलिड हो गया, हार्ड हो गया। लेकिन जैसे ही हम फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो बाहर की हीटनेस से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गर्मी से, बाहर की गर्मी से धीरे 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 वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे वो पानी बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिससे हम वाटर से आइस और आइस से वाटर बना सकते हैं, ठीक है, तो ये वाटर ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जिसे हम आइस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज प्लांट्स, कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है जो प्लांट्स से, तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज प्लांट्स, तो इट इज पैंट, ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फिलअप्स। फर्स्ट इज Does have a defined shapes and volume, आपको ऐसे कौन सा डिफाइनेड शेप्स और वॉल्यूम कन्वर्ट करता है, तो फर्स्ट इज सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, शेप में होते हैं और वो वॉल्यूम्स भी डिफाइन करते हैं, उनके पास वॉल्यूम्स भी, उनका वॉल्यूम भी बड़ा होता है। सेकेंड इज सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस व्हेन हीटेड, सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड, ऐसे सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे गैस में, तो जब हम हीट करेंगे तो कौन सा सब्सटेंस है, गैसेस में कन्वर्टेड होगा, लिक्विड्स। नेक्स्ट, थर्ड, कोकोनट ऑयल गेट्स कन्वर्टेड टू डैश स्टेट इन विंटर, कोकोनट ऑयल्स को जब हम स्टूडेंट्स विंटर आता है तो कोकोनट ऑयल कन्वर्ट हो जाता है, कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। आप देखोगे कि जो कोकोनट ऑयल्स होता है आपके घरों में, तो विंटर सीजन आती है तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड नहीं रहता है, सॉलिड हो जाता है। तो बोतलों के अंदर जो ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल, वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, पूरा इकट्ठा हो जाता है विंटर की कोल्डनेस के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म हो जाता है। जैसे ही आप उसे सन की रे में रखोगे तो वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा, मेल्टेड होना स्टार्ट होगा और वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगेन आपका जो सब्सटेंस था वैसे ही आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाएगा। 4, द 3 स्टेट ऑफ मैटर्स आर, 3 टाइप्स के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। मैंने अभी आपको CW के रिमेंबर पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया, राइट, तो वो रिमेंबर पॉइंट्स में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आपकी ये चैप्टर से रिलेटेड है, प्लस आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आ सकता है। तो 3 टाइप्स के कौन से स्टेट ऑफ मैटर हैं स्टूडेंट्स, 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन से हैं, विच इज अवर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 5th is
वाटर व्हेन हीटेड, पानी को हीटेड करोगे, ठीक है, जब पानी हीटेड होगा गेट्स कन्वर्टेड इनटू डैश, यानी व्हेन वाटर हीटेड, जब पानी हीटेड होगा, गर्म होगा, बॉयल्स होगा, ठीक है, तो वो कन्वर्टेड हो जाएगा किस में, स्टीम में। स्टीम मीन्स भाप में कन्वर्टेड हो जाएगा और वाटर वेपर, जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेट्स हो जाएगा। ओके, जब पानी को आप किसी पैन में, आपके घरों में ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, आप अपने पैन में सम ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, 1 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और उसको बॉयल करिए कुछ देर तक। जैसे ही उसमें बबल्स आने और वो हीटेड होना स्टार्टेड हो जाएगा तो उसमें से स्टीम्स निकलेगी स्टूडेंट्स, भाप निकलेगी। वो भाप क्या हो जाएगी, हीट वाटर, जो वाटर के फॉर्म में वाटर वेपर्स में वो कन्वर्टेड होके इवापोरेट हो जाएगी, ठीक है, एयर में इवापोरेट हो जाएगी और धीरे धीरे आपके पैन के अंदर जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा उसका वॉल्यूम। ओके, थर्ड, राइट रॉन्ग। फर्स्ट, व्हेन हीटेड लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, जब हम हीट करते हैं लिक्विड्स को तो वो सॉलिड्स फॉर्म में होता है, नो, स्टीम गैसेस फॉर्म में होता है, तो स्टीम्स के थ्रू वो गैसेस फॉर्म में होता है, रॉन्ग। व्हेन बॉइलिंग वाटर इज कवर्ड बाय प्लेट, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं उसको कवर करते हैं प्लेट से, वाटर ड्रॉप्स गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द प्लेट्स, तो वाटर जब आप अपने घरों में स्टूडेंट्स कोई भी वाटर को बॉयल करोगे और उसके ऊपर प्लेट कवर कर दोगे, ठीक है, प्लेट से ढक दोगे उस पैन को या तपेले को, तो वाटर के ड्रॉप्स बन जाएंगे, ठीक है, प्लेट के ऊपर। अब जैसे ही प्लेट्स को खोल के देखोगे, ओपन करोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाएंगे वाटर के, ठीक है, तो ये राइट है ना स्टूडेंट्स, सो इट इज आवर आंसर विल बी राइट। थर्ड, मर्क्यूरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट्स के फॉर्म में ढूंढा जाता है, राइट। फोर्थ, व्हेन सॉलिड्स आर कूल्ड दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, जब सॉलिड फॉर्म कूल्ड होता है तो वो कन्वर्टेड हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, रॉन्ग। फिफ्थ, कुकिंग गैस इज इन लिक्विड फ्रॉम इन कुकिंग गैस सिलेंडर्स, जो कुकिंग गैस जो होता है, कुकिंग गैस जब हम खाना बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो कुकिंग गैस के अंदर जो सिलेंडर होता है खाना बनाने के लिए, वो गैस जो होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इट इज़ राइट। फोर ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, विच वन इज सॉलिड सब्सटेंस एंड विच वन इज लिक्विड्स एंड विच वन इज गैसेस सब्सटेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको सारा लर्न करना है और राइट करना है आपकी वर्क बुक के अंदर, ओके। मैं यहाँ से पिक सेंड करूँगी, आपका होमवर्क है आपके CW नोट्स के जो भी रिमेंबर पॉइंट्स है लर्न करने हैं, ओके। और ये जो है MCQs, फिलअप्स, राइट रॉन्ग्स, ये सारा आपको लर्न करना है। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।